हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। आज के इस लेक्चर में हम भारत के जो परिवहन के जो मार्ग हैं, जैसे सड़क मार्ग हैं, रेल मार्ग है और हवाई मार्ग है और एक और जल मार्ग, हम उसके बारे में आज मैप के थ्रू देखेंगे। मैप के थ्रू क्या होता है कि किस चीज़ को समझने की आसानी हो जाती है मैप के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं NH-27। NH-27 जिसे हम बोलते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा। ठीक है, यह पोरबंदर गुजरात से असम के सिलचर तक जाता है। इसका नाम दिया गया है NH-27। देखिए, यह राजस्थान से भी होकर जाता है। राजस्थान के पिंडवाड़ा सिरोही से एंट्री करता है, फिर उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़ और फिर कोटा। इसकी कुल लंबाई है 3640 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 3640 किलोमीटर। यह भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरता है, जिनमें से पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर यूपी, फिर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल और फिर आपके आ गया असम। ठीक है, यह राजस्थान से भी होकर गुजरता है। राजस्थान के पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा से होकर जाता है। इसकी कुल लंबाई है 3640 किलोमीटर। 7 राज्यों से गुजरता है भारत के: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही एक गलियारा है, उसका नाम है उत्तर दक्षिण गलियारा। उसे हम बोलते हैं NH-44। NH-44। ठीक है, यह भारत के श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के गुजरता है। इसका नाम है NH-44। ठीक है, एक चीज़ और, ये उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये आपस में उत्तर प्रदेश में एक जगह है झांसी, वहाँ पर आपस में मिलते हैं। ये मिलते हैं उत्तर प्रदेश में एक जगह है झांसी, वहाँ पे आपस में मिलते हैं। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारे की जो कुल लंबाई है वो है 4016 किलोमीटर। 4016 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व पश्चिम की थी 3640, उत्तर दक्षिण की है 4016 किलोमीटर। और ये राजस्थान के धौलपुर से होकर गुजरता है। कौन सा? उत्तर दक्षिण गलियारा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम भारत के जो प्रमुख प्रमुख बंदरगाह हैं उनको हम मैप के थ्रू देखेंगे कि उनकी स्थिति है कहाँ पर मैप में। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर कोलकाता बंदरगाह। सबसे पहले आता है कोलकाता बंदरगाह, यह है आपके पश्चिम बंगाल में। फिर पारादीप बंदरगाह, यह है आपके उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। ठीक है, यह इसकी खास बात यह है कि आज़ादी के बाद ये भारत का पहला बंदरगाह बनाया गया था। फिर है विशाखापट्टनम, यह आंध्र प्रदेश में सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। ये आपके उत्तरी सरकार तट और ये कोरोमंडल तट, ये पूर्वी तट हैं। ठीक है, फिर है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह है तमिलनाडु में। एन्नोर बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये पहला निगमीकृत बंदरगाह था। ठीक है, उसके बाद चेन्नई बंदरगाह, उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह, ये भी कहाँ पे? आपके तमिलनाडु में। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह, ये आपके पश्चिमी तट है। यहाँ पे जो तट है देखिए, कोंकण तट, कन्नड़ तट और ये मालाबार तट। ठीक है, ये आपके पश्चिमी बंदरगाह है। पश्चिम बंदरगाह में कोच्चिन बंदरगाह है, ये है आपके केरल में। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि यहाँ जहाज निर्माण केंद्र है। फिर ये है मैंगलोर बंदरगाह, ये आपके कर्नाटक में है। मार्मागुमा नाव से जो बंदरगाह है यह आपके गोवा में और ये जुआरी नदी पर है। फिर नन्हा सेवा, यह है मुंबई में। इसकी खास बात नन्हा सेवा बंदरगाह की यह है कि सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और फ्रंट कॉरिडोर का टर्मिनल पॉइंट है। क्या खास बात है? सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह और फ्रंट कॉरिडोर का टर्मिनल पॉइंट। इसके बाद ये मुंबई बंदरगाह। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कांदला बंदरगाह, राजस्थान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये गुजरात में है, सबसे बड़ा बंदरगाह है और ये मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कांदला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चलिए एक बार पुनः रिवाइज करते हैं इसको। देखिए, ये आपकी कोलकाता बंदरगाह बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, एन्नोर तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, तूतीकोरिन तमिलनाडु। पूर्व में आपके जो आ रहा है
ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार, यहाँ पे आपके है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है। और ये आपके तट है उत्तरी सरकार तट, ये कोरोमंडल तट पूर्व में, ठीक है। पश्चिम में आपके जो बंदरगाह हैं वो देखिए, कोच्चि केरल, मैंगलोर कर्नाटक, मार्मागोवा गोवा, नानासेवा मुंबई बंदरगाह मुंबई, और कांदला बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और पश्चिम में जो तट हैं वो देखिए आप, कोंकण तट पहले, फिर कन्नड़ तट, फिर मालाबार तट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको। देखिए ये NW1 भारत का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, ये गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है NW1। ये इलाहाबाद से हल्दिया के मध्य है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, और भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। ये NW2 ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में धुबरी से सादिया के मध्य। फिर ये देखिए NW3, ये है आपके केरल में कोल्लम से लेके कोट्टापुरम के मध्य, और ये NW4 ये है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भारत के प्रमुख हवाई अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। यह है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, यह है पालम दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा है मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है कोलकाता में। अन्ना हवाई अड्डा है चेन्नई में। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा है नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल है अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारडोली है गुवाहाटी असम में। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा है लखनऊ में। गुरु रामदास जी हवाई अड्डा है अमृतसर में। त्रिवेंद्रम है तिरुवनंतपुरम केरल में। कालीकट जो हवाई अड्डा है वो है कोझिकोड में। शेख अल आलम ये है आपके श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये है आपके हैदराबाद में। कोचीन हवाई अड्डा है कोच्चि में, ठीक है। ये हो गए आपके प्रमुख हवाई अड्डे। हमने जो इस लेक्चर में देखा है, हमने देखा है कि इस चीज़ को कैसे वीडियो के माध्यम से हम इन मैप को क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए परिवहन के संबंधित ये हमने NH27 देखा पहले, फिर NH44 देखा। ये आपस में कहाँ काटते हैं, ये काटते हैं झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद ये भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं। कांदला बंदरगाह में क्या खास बात थी कि मुक्त व्यापार क्षेत्र है, ठीक है। ये भारत के जलमार्ग हैं और ये भारत के हवाई अड्डे हैं। उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आएगी, क्योंकि क्या है मैप से चीज़ें आसान हो जाती है और समझने में इनकी लोकेशन बहुत आसानी रहती है। अगर यह चीज़ आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।